हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही कोऑर्डिनेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन टॉपिक। और चैप्टर 1 में इस कोऑर्डिनेशन से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है एग्जाम में। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसके 3 पार्ट्स हैं, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। आइए इसको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ अभी आज के सेशन में। इनकी हेडिंग्स जो हैं उसको, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगी आपको। ओके, तो फर्स्ट हमारा है ग्रोथ इन साइज। फर्स्ट हम बात करें ग्रोथ इन साइज, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन पहले सिर्फ और सिर्फ इतना था। हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे लेवल पे वर्क करते थे, सिर्फ और सिर्फ इतने पे वर्क करते थे। तो यहाँ पे स्टाफ भी कम था, वर्कलोड भी कम था, लोग भी इतने नहीं थे, तो चीजें बहुत आराम से हो रही थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे और हमारा बिजनेस ग्रो किया और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लोग और रिक्रूट हुए, थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई लोगों को सेट करने में, किसको कहाँ कैसे बैठाया जाए, किससे कोऑर्डिनेट किया जाए। कुछ लोग अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, कुछ लोग अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आ गई किस स्टेज पे? इस स्टेज पे क्या हो गया है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा अब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे वर्क करने लगा है। और जितना बड़ा आपका साइज होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी उतनी ही आ जाएगी। ओके, तो इन सारे लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे वर्क करवाना है, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इन सब के बीच में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन बैठाना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इन सब के अपने अपने वर्क होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करने में, बनाने में प्रोडक्ट लगा हुआ है, सेल्स वाला अपनी सेल्स बढ़ाने में लगा हुआ है, खूब डिस्काउंट दे रहा है, भर भर के डिस्काउंट दे रहा है। फाइनेंस वाला अपने में लगा हुआ है, अपने जो है डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है। कोई किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। फाइनेंस वाले को पता ही नहीं है कि कितना सेल्स चल रही है, कितनी सेल दी जा रही है, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करता है। वो अपना फाइनेंस वाले से बिना बात किए ही जो है सेल दे देता है कि आज हमारे यहाँ इतना % डिस्काउंट है, कल हमारे यहाँ इतना % डिस्काउंट है। तो जब बात ही नहीं होगी, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट्स अपने अपने में वर्क करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो डाउन हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फिर आता है हमारे एक्सपर्ट। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है स्पेशलाइजेशन। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम एक्सपर्ट्स को हायर करने लगते हैं। अब एक एक्सपर्ट को हायर किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया, ऐसे ऐसे हर जगह हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एक 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स होते हैं इसलिए इनकी बहुत ज्यादा, इनके में भी नखरे होते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी है। हर एक्सपर्ट को लगता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, दूसरा नहीं है इतना। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन बैठाने की। आई एम सॉरी, यहाँ पे भी जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन हमें किस तरीके से हर जगह पे जरूरी है। जब हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा साइज में, तब भी जरूरी है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिपार्टमेंट्स के बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, और एक्सपर्ट जो हम हायर करते हैं एक लेवल पे, तब भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसी के साथ आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।